हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रात में जब मैं वीडियो लेकर के आया था वायरल नोटिस का, तो उसमें मैं बताया था कि कोर्ट केस के बारे में मैं कल सुबह बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वो कोर्ट केस वाली वीडियो मैं लेकर के आ गया हूं। तो आप थंबनेल में देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आज आ सकता है फाइनल ऑर्डर। नोटिफिकेशन लिंक सभी को मिलेगा या केवल याची को? क्योंकि इसको लेकर के आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो लोग याची यानी जो लोग पेटिशनर हैं केवल उन्हीं को मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिनको ज़रूरत है यानी पूरे 4.5 लाख कैंडिडेट्स को उन सभी को मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी एग्जांपल्स दे रहे हैं कि यूपी पुलिस में केवल याची को मिला था, यूपीएसआई में केवल याची को मिला था, ये हुआ था वो हुआ था, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है, एग्ज़ाम कब होगा? क्या एग्ज़ाम सितंबर में होगा या उसके भी बाद होगा? अब अगस्त वाली बात तो इम्पॉसिबल, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी तक आप लोगों को गुमराह कर रहे, तो लोग करते रहे, कोई मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आप लोग को देखना है कि कौन सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर अगस्त में एग्जाम होना होता तो अब तक नोटिस आ चुका होता, ठीक है। और अगस्त में होगा कहाँ से? एसएससी एग्जाम चल रहे हैं तो कहाँ से पॉसिबल है? और अभी तक आपका नोटिफिकेशन लिंक जब नहीं आया है और अभी तक मतलब तो कहाँ, सोचिए कितना टाइम इसमें ऑलरेडी लग जाएगा। तो अगस्त में कहाँ से हो सकता है? तो अगस्त में ना होने के बहुत सारे कारण है, उसे गिनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने कारण अगस्त में ना होने के, तो वो बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मतलब कि आज फाइनल ऑर्डर में क्या क्यों लिखा हूँ आ सकता, क्यों नहीं लिखा आएगा ही आएगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कल जो है रिटन आर्गूमेंट फाइल हो गया है कैंडिडेट तरफ से, कैंडिडेट एडवोकेट ने फाइल कर दिया है, ठीक है। तो रिटन आर्गूमेंट के बाद क्या है, अब उसे पढ़ के आप जज देखिए क्या करते हैं, ऑर्डर भी सुना सकते हैं या फिर ऑर्डर को रिजर्व रख सकते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं, किसी भी केस में ऐसा होता है। ऐसा ही बिल्कुल आज यूपीएसआई में भी होने वाला है, वहाँ भी कल रिटन आर्गूमेंट फाइल किया गया है और उसका भी आज ऑर्डर आ सकता है या फिर उसके ऑर्डर को रिजर्व रखा जा सकता है। उसका मैंने कल रात वीडियो बनाया था, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें मॉडिफिकेशन लिंक का। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि किसी भी कोर्ट केस में लिखा रहता है एक मेन पिटिशनर का नाम, बाकी अन्य करके लिखा रहता है। तो आप लोग अन्य को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं अन्य का मतलब है कि जितने लोग को मॉडिफिकेशन लिंक की ज़रूरत है, यानी कि भले ही कोर्ट केस में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, वो भी उसमें इंक्लूड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका मन का भ्रम है, इसको निकाल दीजिए। अन्य का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी केस में 50 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी एक के आईडी प्रूफ लग जाता है, बाकी सभी का सिग्नेचर लग जाता है, ठीक है। और किसी एक का पूरा आई कार्ड होकर सब बन जाता है। तो जब किसी एक का जो आई कार्ड बनता है, जिसको मेन पिटिशनर कहते हैं, उसका नाम लिखाता है और बाकी 49 लोगों को अन्य में रखा जाता है, यानी कि इंग्लिश में कहते तो अदर्स में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 50 लोगों की उसकी ज़रूरत है लिंक की, जबकि लाखों लोगों की ज़रूरत होती है। तो अन्य में वो लोग आएंगे जो लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो मेरे ख्याल से इस ग्रुप डी कोर्ट केस में अन्य में 126 लोग और हैं और एक लोग का मेन पिटिशनर का नाम है राकेश यादव, ठीक है। राकेश कुमार यादव एंड अदर्स लिखता है हर एक केस में, आप देखते हैं, यानी कि राकेश कुमार यादव एंड 126 अदर्स। इसका मतलब ये है 126, अन्य का मतलब वहाँ 126 से है, ना कि वो उनसे है कि जो सभी लोग वेट कर रहे हैं इस लिंक का, ठीक है। तो अन्य को लेकर के आप लोग कंफ्यूज ना हो या फिर अदर्स को लेकर के आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब यही है कि जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं उनको अन्य में शामिल किया, जो लोग पेटिशनर बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर केवल पेटिशनर को मिलता है, केवल राकेश कुमार यादव को नहीं मिलेगा। जो लोग अन्य 126 भी हैं, ठीक है, अदर 126 भी हैं, उनको भी मिलेगा। यानी कि अगर कहें अगर केवल पेटिशनर को मिलता है तो 127 लोग को इसका फायदा मिल सकता है, और अगर सभी को मिलता है पूरे कैंडिडेट्स को, तो यहाँ 4.5 लाख कैंडिडेट्स, तो वहाँ सभी को मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अब ये मेन इंपॉर्टेंट मतलब ये जो हो जाता है पॉइंट कि ये किसको मिलेगा, आखिर क्या केवल पेटिशनर को मिलेगा या सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा? तो फ्रेंड्स, ये आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एडवोकेट ने अपनी बात किस तरीके से रखी है उस पर डिपेंड करता है। वैसे तो मैक्सिमम चांस है सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि रेलवे अगर ऐसा नहीं करता है, अगर ये करता है केवल पेटिशनर को फायदा देता है, यानी राकेश कुमार यादव एंड 126 अदर्स को देता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर दोबारा केस होगा तो वैकेंसी और लेट होगी, फिर स्टे वगैरह लग जाएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो रेलवे दोबारा इतनी भारी गलती करने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि सभी को मौका मिल जाना चाहिए, यानी कि सभी को फिर से मॉडिफिकेशन लिंक मिल जाना चाहिए। और ये मॉडिफिकेशन लिंक आपका बहुत जल्द आ जाएगा। बहुत जल्द मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आज ऑर्डर आ जाता है, तो आज अभी आपका 3 तारीख है, आज नहीं आता तो मान लीजिए 10 तारीख के अंदर का भी ऑर्डर आ सकता है। फिर अगस्त के लास्ट वीक तक आपका मॉडिफिकेशन लिंक कंप्लीट हो जाएगा। जब मॉडिफिकेशन लिंक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये लोग एग्जाम डेट नोटिस भी दे देंगे। एग्जाम डेट नोटिस हमको लगता है कि 15 अगस्त के अंदर भी आ सकता है या फिर उसके बाद भी जा सकता है। मेन मैटर कोर्ट केस वाला है, जब कोर्ट केस खत्म हो जाएगा तो अपने आप एग्जाम डेट का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, फिर आपका एग्जाम मतलब आसानी से हो सकता है, अगर कोविड थर्ड वेव नहीं आता है तो। बात करें एग्जाम कब तक हो सकता है फ्रेंड्स, तो जैसा मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ 15 सितंबर के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, अगर कोविड थर्ड वेव नहीं आता है तो। और अगर कोविड थर्ड वेव आ जाता है तो फिर मान चलिए कम से कम नवंबर तक, ठीक है। फिर नवंबर से पहले पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जाम सितंबर में भी हो सकता है या फिर उसके बाद भी स्टार्ट हो सकता है, ये डिपेंड करता है कोविड के ऊपर। वैसे मैक्सिमम चांसेस सितंबर में ही होगा, क्योंकि अभी तक कोविड उतना बढ़ा नहीं है। अगर बढ़ जाता है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, तब कुछ भी हो सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।